नमस्कार दोस्तों, क्या भारत एक स्टार्टअप नेशन है या सिर्फ दुकानदारी का ही बाजार बन चुका है? यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रिसेंटली एक बयान दिया है, क्या दुकानदारी का ही काम करना है? दुकानदारी का ही काम करना है। इस एक लाइन ने पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को हिला कर रख दिया। Piyush Goyal has left the Indian startup world ratchet. Piyush Goyal's comment criticizing India's startups is part of a big debate. अगर आप चीन से तुलना करते हैं तो वो एक अच्छी बात है। इससे लगता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर के लिए दुकानदारी शब्द इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं है। चीन में स्टार्टअप इकोसिस्टम लगभग 10 साल पहले शुरू हो गया। उसने R&D पे बहुत पैसा खर्च किया है। चीन में स्टार्टअप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी सब्सिडी जैसा स्कीम दिया गया। ये है चाइना के टॉप 5 स्टार्टअप। एक नंबर पे ByteDance है, जिसको टिकटॉक भी बोलते हैं। उसका वैल्यूएशन है $315 अरब। 2 नंबर पे सेइन है, जिसका वैल्यूएशन है $66 अरब। 3 नंबर पे Meizu, जिसका वैल्यूएशन है $23 अरब। 4 नंबर पे नियो है, जिसका वैल्यूएशन $20 to $30 अरब है। 5 नंबर पे बिटमैन टेक्नो है, जिसका वैल्यूएशन $15 अरब। भारत में स्टार्टअप शुरुआत तो हुई थी, लेकिन बहुत कम मात्रा में। यहाँ पे बहुत कुछ करने की जरूरत है। इंडिया के टॉप 5 स्टार्टअप्स में सबसे पहले नंबर पे आता है फोन पे, जिसका वैल्यूएशन $12 अरब है। 2 नंबर पे रेजर पे है, जिसका वैल्यूएशन $7.5 अरब है। 3 नंबर पे क्रेड है, जिसका वैल्यूएशन $6.4 अरब। 4 नंबर पे जेप्टो है, जिसका वैल्यूएशन $5 अरब है। और 5 नंबर पे डिजिट है, जिसका वैल्यूएशन $4 अरब। चीन ने कैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड किया, हमारे यहाँ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसा होगा हमारे स्टार्टअप का भविष्य, ये सारे चीजों पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने क्या विवादित बयान दिया है और क्या है पूरा विवाद। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने स्टार्टअप महाकुंभ में एक स्लाइड पेश किया था, जिसका टाइटल था इंडिया वर्सेस चाइना द स्टार्टअप रियलिटी चेक। यहाँ पे पीयूष गोयल ने ये कहा कि जहाँ पे चाइना इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सेमीकंडक्टर और AI जैसे डीप टेक क्षेत्रों में काम कर रहा है, वहीं पे इंडियन स्टार्टअप्स फूड डिलीवरी में ज्यादा काम कर रहे हैं। फिर क्या था, यहाँ पे कुछ लोग स्वीकार भी कर रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इस स्थिति की जिम्मेदार कौन है, क्योंकि मौजूदा सरकार ना तो ज्यादा जॉब क्रिएट कर रही है और ना ही कोई स्टार्टअप से ज्यादा ध्यान। चाइना ने कैसे अपने आप को इतना डेवलप किया है? चाइनीज गवर्नमेंट स्टार्टअप को बहुत सपोर्ट करती है। चाइना में भी स्टार्टअप में ई-कॉमर्स और फिनटेक ही इतना डेवलप किया था, लेकिन आज की डेट में चाइना में अलग अलग इंडस्ट्री के स्टार्टअप बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर रहे हैं, जैसे AI, डीप टेक्नोलॉजी और EV के क्षेत्र में। ई-कॉमर्स के क्षेत्र में चाइनीज स्टार्टअप्स का नाम जैसे अलीबाबा और टेंसेंट का नाम आता है, जो B2B और B2C में बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। सोशल मीडिया के क्षेत्र में टिकटॉक, जिसका कि ओरिजिनल नाम ByteDance है, वो भी कंटेंट क्रिएशन में बहुत अच्छा वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है। पेमेंट्स एवं सुपर एप्स के क्षेत्र में WeChat जैसे प्लेटफॉर्म पर पेमेंट्स, मैसेजिंग, टैक्सी हायरिंग जैसे बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में BYD ऑटो जैसी कंपनियां EV इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है। चाइना ने AI और डीप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हाल में ही बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। आज के डेट में चाइना में 18 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, जो कि AI बेस्ड है। टॉप 3 यूनिकॉर्न कंट्री है। यूनिकॉर्न उसको बोलते हैं जिस स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक होता है, उसको। एक नंबर पे अमेरिका है, जिसके पास 838 यूनिकॉर्न है। वहीं पे दूसरे नंबर पे चाइना है, जिसमें 511 यूनिकॉर्न है। इंडिया का स्थान तीसरा है, जहाँ पे 118 यूनिकॉर्न है। भारत और चाइना में अगर कंपेयर किया जाए तो भारत में यूनिकॉर्न 118 है और चाइना में 511 है। वहीं पे अगर वैल्यू में कंपेयर किया जाए तो इंडिया में $385 अरब है, वहीं पे चाइना में 5800 अरब। AI बेस्ड यूनिकॉर्न इंडिया में एक ही है, जबकि चाइना में AI बेस्ड यूनिकॉर्न 18 है। भारत में EV बेस्ड यूनिकॉर्न एक ही है, जबकि चाइना में EV बेस्ड यूनिकॉर्न 15 है। अब बात करते हैं कि भारत में ऐसा क्या है जो यहाँ पे उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस है? पहला चैलेंजेस तो ये है कि इंडिया के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ही कम इन्वेस्ट की जाती है। चाइना के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे यानी R&D पे पूरे GDP का 2.64% की जाती है, जबकि इंडिया में GDP का 0.64% ही इन्वेस्ट की जाती है सालाना। इसी तरीके से चाइना के तुलना में यहाँ पे मूलभूत जो सुविधा होती है उसमें भी बहुत सारी कमी आती है, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, ट्रैफिक, लॉजिस्टिक जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी। अगला चैलेंज है टैक्स टेररिज्म। GST, एंजल टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का स्टार्टअप कंपनियों को बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। हमेशा उसका कोई ना कोई नोटिस आता ही रहता है। और तो और ऐसे स्टार्टअप जो डूबने के कगार पे हैं, ऐसे कंपनियों को भी टैक्स के नोटिस का सामना करना पड़ता है, जबकि टैक्स हमेशा अर्निंग पे लगनी चाहिए।
अगला चैलेंजेज है ESOP टैक्सेशन की समस्या। ESOP का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। इसके तहत कोई भी एम्प्लॉय किसी भी स्टार्टअप से शेयर खरीद सकता है, लेकिन सरकार इस पे भी टैक्स लगा देती है, जिससे कि एम्प्लॉय शेयर खरीद नहीं पाते और शुरुआती में स्टार्टअप को फंड इकट्ठा करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कौन सा एक्शन लेना चाहिए जिससे कि स्टार्टअप हमारे इंडिया में सफल हो सके। पहला, कोई भी इनोवेशन एक बार में सफल नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर किसी स्टार्टअप में फेल हो गया तो उसको क्लोजर करने में भी बहुत परेशानी होती है। इसको ऑटोमेट करने की जरूरत, क्योंकि जब कोई स्टार्टअप डूबता है या डूबने के कगार पे होता है या कोई बैंकरप्ट हो रहा है, ऐसे में एंटरप्रेन्योर कई जगह से टूट जाता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि क्लोजर का ऑटोमेट कर दे, जिससे कि एंटरप्रेन्योर पुराने कंपनी को, पुराने दुख को भूल कर नए चैलेंजेस, नई कंपनी या न्यू स्टार्टअप शुरू करने की हिम्मत कर सके। दूसरा एक्शन लेने की जरूरत है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंडस्ट्री के अनुकूल बनाने की बहुत जरूरत है। जैसे कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा या कैलकुलस की पढ़ाई करते हैं, उसका यूज इंडस्ट्री में प्रॉपर नहीं हो। तरीके से हम पढ़ाई कुछ और करते हैं और इंडस्ट्री में कुछ और अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। जैसे नए इनोवेशन के साथ AI आ गया, उस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने की जरूरत है। तभी जाकर के एंटरप्रेन्योर जो शिक्षा के अनुसार अपना इनोवेशन को अपने कंपनी में इस्तेमाल कर पाएगा और अपने स्टार्टअप को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा पाएगा। अगला एक्शन लेने की जरूरत है, इंडिया के अंदर R&D पे बहुत ज्यादा खर्च करने की, इन्वेस्ट करने की जरूरत। इंडिया के अंदर कम से कम GDP का 2% तो खर्च होना ही चाहिए, इन्वेस्ट होना ही चाहिए R&D के ऊपर। डीप टेक, AI और क्लीन टेक, इन सारे स्टार्टअप्स को सरकार के द्वारा सब्सिडी और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देने की बहुत जरूरत। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।